स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अल-फलाह कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का। आज हम लोग ट्रांसलेशन नंबर 30 बनाएंगे। ये बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकता है, सभी एग्ज़ाम में मददगार हो सकता है। जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछता है और उसमें बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर भी जो पीटी में सहायक उर्दू अनुवादक के पीटी में जो भी स्टूडेंट पास हो गए हैं, उसके मेंस की तैयारी के लिए बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी से उर्दू और हिंदी से इंग्लिश इसी से पढ़ के समझ सकता है। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग इससे पहले का जितना भी पार्ट्स हैं वो पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। और कुछ वीडियो का हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। और सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर के सारा वीडियो देख लें। तो हम लोग आज शुरू करते हैं नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मान होता है नकारात्मक, एंड यानी और, हिंदी में बोलते हैं एवं, और सब होता है, तथा भी होता है, तथा माने भी और होता है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक सेंटेंस, वाक्य, इसको बोलते हैं उर्दू में जुमला। क्या बोलते हैं उर्दू में? जुमला सेंटेंस। जब वाक्य में नहीं प्रयुक्त हो, यानी जब जिस वाक्य में नहीं प्रयुक्त हो, यानी वाक्य नकारात्मक हो। जिस वाक्य में नहीं का बात आएगा उस वाक्य को क्या बोलेंगे? नकारात्मक। और उर्दू में बोलते हैं मनफी। तब इज आर के बाद नोट लगाएं, इज और आर के बाद नोट लगाएं। जब वाक्य क्या से शुरू हो, यानी वाक्य प्रश्नात्मक हो, तब इज आर को सबसे पहले दें, फिर अन्य पद शब्द, जैसे जिस तरह आप लोग एग्जाम्पल में देख भी रहे हैं और हम पढ़ के सुना देते हैं। यह मोहन है तो दिस इज मोहन। यह मोहन नहीं है, नहीं आया, नकारात्मक आया, तो दिस इज नोट मोहन। इज के बाद नोट लगा, देख लीजिए। क्या यह मोहन है? इज दिस मोहन। वे अंडे हैं, वे का इंग्लिश होता है दोज। वह के लिए आता है दिस, वे के लिए दोज। वह जो है बहुवचन है, वह का बहुवचन वे, और दिस का प्लूरल दोज। हिंदी में बोलते हैं एक वचन बहुवचन, उर्दू में वाहिद जमा, अंग्रेज़ी में यानी इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल। वे अंडे हैं, दोज आर इग्स, दोज आर इग्स। वे अंडे नहीं हैं, दोज आर नोट इग्स। क्या वे अंडे हैं? आर दोज इग्स। जब क्या का बात आएगा, यानी प्रश्नात्मक होगा वाक्य, इंट्रोगेटिव होगा, तो हम लोग वर्ब को पहले डालेंगे, सब्जेक्ट को बाद में। सब्जेक्ट बोलते हैं यह मोहन है, तो यह सब्जेक्ट हो गया, और जो है कि इज हो गया वर्ब, मोहन हो गया नाउन। क्या यह मोहन है? इज दिस मोहन। वे अंडे हैं, दोज आर इग्स। वे अंडे नहीं हैं, दोज आर नोट इग्स। क्या वे अंडे हैं? आर दोज इग्स। यह घड़ी नई है, दिस वॉच इज न्यू। दिस वॉच इज न्यू। यह घड़ी नई नहीं है, दिस वॉच इज नोट न्यू। हमेशा नोट जो आएगा इज के बाद लगेगा। जहाँ पर इज लगेगा इज के बाद, जहाँ आर लगेगा आर के बाद। अगर हम पास्ट टेंस में जाएंगे तो वहाँ पर वाज वेयर के बाद नोट लगेगा। क्या यह घड़ी नई है? इस दिस वॉच न्यू। हम लोग एक्सरसाइज 30 बनाते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश करना है। यह सोहन है, दिस इज सोहन। यह सोहन नहीं है, दिस इज नोट सोहन। क्या यह सोहन है? इज दिस सोहन। वह सीता है, वह सीता है। पता चल गया कि ये गर्ल है, तो सी इज सीता।
वह सीता नहीं है। शी इज़ नॉट सीता, क्या वह सीता है। इज़ दिस सीता, यहाँ पर हम लोग दैट का ही प्रयोग कर सकते हैं। यह दूध है, दिस इज मिल्क। यह दूध नहीं है, दिस इज नॉट मिल्क। क्या यह दूध है, इज दिस मिल्क। वह सोना है, दैट इज गोल्ड। यहाँ पर हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ए या एन का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, काउंटेबल नाउन में ए एन लगता है, अनकाउंटेबल में नहीं लगता है। और एक और रूल है इसका कि प्रॉपर नाउन में नहीं, जैसे दिस इज मोहन, यह मोहन है, इसमें ए नहीं लगेगा। अगर बोलेंगे दिस इज गर्ल है तो यहाँ लगा सकते हैं ए, दिस इज ए गर्ल, क्योंकि गर्ल कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में ए लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन में हम लोग ए नहीं लगाएंगे। ये रूल है इंग्लिश का। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसका भी भला हो जाए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।